हाय स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। मैट्रिक्स स्पेस का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है और मैट्रिक क्या होती है स्पेशली, वो मैंने आपको बताया कल के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मैट्रिक्स स्पेस की। स्पेशली एक एग्जांपल यहाँ पर होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये पहली एग्जांपल पूछी जा सकती है, चाहे आपके एग्ज़ाम्स हो या जब भी हम गैदर करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स स्पेस की नॉलेज, तो ये एग्जांपल जो होती है वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है आपको हर किसी टेक्स्ट के ऊपर। तो हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। सो वी हैव एन एग्जांपल। हमारे पास ये एग्जांपल ऐसे है कि अब मान लीजिए, अब जैसे हमने कल बोला, यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा रफ स्केच बना देता हूँ। कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स होता है और हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इस x क्रॉस x से r की तरफ, फिर हमने देखा कि ये जो d होता है ये तभी मैट्रिक कहलाएगा जब ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये सारी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप्चुलेशन आपको दे रहा हूँ। पहली कंडीशन अगर इसने सेटिस्फाई की कि डी एक्स कॉमा वाई जो है वो अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई के लिए। दूसरी कंडीशन अगर हमारे पास, अब मान लीजिए डी एक्स कॉमा वाई जो है वो 0 हुआ, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है अगर एक्स बराबर होगा वाई के। तीसरी कंडीशन कम्यूटेटिविटी या सिमेट्री, एक्स कॉमा वाई जो है वो डी वाई कॉमा एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल एक्स एंड वाई belonging to this x. And fourth is triangle inequality, means dx comma y is less or equal to, that is less or equal to dx comma z plus dz comma y. तो ये सारी कंडीशंस हमने देखी थी। अगर ये सारी कंडीशन से एक फंक्शन d सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन जो कहलाती है वो मैट्रिक कहलाती है। और अकॉर्डिंगली अगर फिर हम देखते हैं ये जो x कॉमा डी होता है ये मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम लेट करेंगे ये जो हमारे पास ये x होता है, ये जो हमने यहाँ x ले लिया था, अब मैं इसमें थोड़ा दूसरा पेन ही यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर हमारे पास ये जो हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट x है, अगर मान लीजिए ये x जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, so let suppose that x is equal to r, means the set of all real numbers, the set of all real numbers. अब हम कैसे फंक्शन यहाँ डिफाइन करेंगे, मींस मैट्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए हम ऐसे मैट्रिक को डिफाइन करेंगे कि फॉर x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू r, चाहे आप जो भी x और y कोई भी दो पॉइंट्स आपने r में जो भी ले लिए, क्योंकि r हमारा यहाँ पर ये x ही है, मैंने पहले ही कहा x जो है वो एज r है, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे वो r से ही आएगी। हम मैट्रिक को ऐसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन द मैट्रिक dx कॉमा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड्यूलस है ऑफ x माइनस वाई। आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा जब हम स्पेशली क्लास 11th 12th जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं हम फंक्शन जब कहते थे कि फंक्शन जो होती है वो किसी सेट से किसी और सेट तक हो सकती है, जैसे x से लेकर वो y तक होती थी, फिर हम उस फंक्शन को डिफाइन करते थे f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, ऐसा कुछ। सेम इज़ द केस हियर, ऐसे ही हम यहाँ भी डिफाइन करते हैं, बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा वास्ट होता है क्योंकि हम मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द 11th 12th क्लास मैथमेटिक्स, ये वास्ट होता है। सो डी एक्स कॉमा वाई मैंने डिफाइन किया एज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। देन आप देख लीजिए मैं क्या बताऊंगा। देन ये जो हमने x कॉमा डी ले लिया, ये जो यानी कि r कॉमा डी जो आएगा, रिमेंबर दैट x जो है वो असल में r है, मीन्स r कॉमा डी या x कॉमा डी आप लिख सकते हो।
इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये भी मैट्रिक्स स्पेस बनेगी। हम वो प्रूव करेंगे कि ये कैसे मैट्रिक्स स्पेस बनती है। इज अ मैट्रिक्स स्पेस, ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनती है, देखिए कैसे बनेगी। एंड आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स स्पेस, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स स्पेस आर द मैट्रिक स्पेस or with the usual metric, with the usual metric, with the usual metric। अगर आपको ये क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं साथ साथ मैं आपको ये रिपीट भी कर रहा हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली इसके चलेगा। मे बी हैंड राइटिंग ठीक से ना आ रही हो इस बोर्ड के ऊपर। विद द यूजुअल मैट्रिक एंड वी डिनोट इट विद, एंड वी डिनोट it with, we denote it with RU, RU। ये R है और इसके इंडेक्स में ये U आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है आप देख लीजिए। इसका मतलब कि अगर कभी भी आपके पास x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर हो रहा है और आपने मैट्रिक को ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि dx, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई के बराबर आपने ऐसे डिफाइन किया हुआ है इसको, तो याद रखिए ये जो हमारे पास r, d यानी x, d, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही है, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस बनाती है, वो एक मैट्रिक्स स्पेस बनती है। एंड उस टाइम पर इस d को हम बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक। और जब हमारी मैट्रिक्स स्पेस बनकर तैयार हो जाएगी, यानी कि वो r, d जो तैयार हो जाएगा उसको हम बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ भी करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, हम कैसे इसको प्रूव करेंगे और कैसे हमें ये आ जाएगा कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस वाकई में बनती है। अब जैसा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैट्रिक्स स्पेस को बनने के लिए सबसे पहले मैट्रिक का होना ज़रूरी है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि इट इज़ अ मैट्रिक। ये जो हमने लिया ये मैट्रिक है। देखिए सोल्यूशन इसका ऐसे हम करेंगे, एज यू नो दैट जो पहली कंडीशन हमें दिखानी है वो हमें दिखानी है कि डी एक्स, वाई जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, वाई बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि हमारी स्पेस जो है वो आर ही है, ये हमें दिखाना है। अब इसके लिए हम देखेंगे, देखिए वी हैव, अगर हम यहाँ पर इस डी एक्स, वाई को देखेंगे तो ये हमारा मॉड एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस में या तो वैल्यू 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस है। अब ये किसके बराबर है, सो दिस एक्स को माइनस वाई, ये पहला हमें दिखाना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये हमें दिखाना है। सो मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बट व्हाट इज मॉड एक्स माइनस वाई, विच इज डी एक्स कॉमा वाई। सो डी एक्स कॉमा वाई is actually greater or equal to 0 for all x, y belonging to R। अब ऐसा नहीं है कि ये बस एक ही किसी पॉइंट के लिए है, जितने भी आपके इस R में पॉइंट्स हैं उन सब के लिए ये कंडीशन जो है वो वैलिड है। इज दैट फाइन? लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन। जो सेकंड पार्ट इसका है, आप सेकंड पार्ट देख लीजिए। जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डी एक्स कॉमा वाई होगा, वो अगर 0 के बराबर हो भी गया, दैट इज इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। फाइन, ये सेकंड वाला हमें शो करना है। देखिए वी हैव, अगर इस डी एक्स कॉमा वाई को देखेंगे, अगर ये 0 के बराबर होगा, देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
ये तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब x माइनस वाई 0 के बराबर होगा। भाई देखिए मॉड के अंदर आपकी कोई वैल्यू जो है या मॉड्यूलस किसी वैल्यू का 0 आ रहा है, वो कब हो सकता है? जब मॉड के अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ जब मॉड के अंदर की वैल्यू जो है वो 0 हो। अब ये कब हो सकता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू वाई हो, तभी तो 0 के बराबर आएगा जब ये दोनों बराबर हो गए। तो वही मैं बोल रहा था कि देयरफॉर अब असल में ये मॉड x माइनस वाई क्या था? डी एक्स कॉमा वाई, सॉरी डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ये जो हमने लिया था। इफ एंड ओनली इफ हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू वाई। तो वो हो गई सेकंड कंडीशन प्रूव। आई होप दैट यहाँ तक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ तक तो सब कुछ ईजी है। अब हम थर्ड यहाँ पर देखेंगे। थर्ड कंडीशन जो हमें दिखानी है वो यह है कि हमें दिखाना है कि डी एक्स कॉमा वाई बराबर है डी वाई कॉमा एक्स के, और ये भी ट्रू है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। तो देख लीजिए ये हमें शो करना है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि यहाँ पर ये डी एक्स कॉमा वाई है, ऐसे मैं लेता हूँ। हमारे पास डी एक्स कॉमा वाई जो है, जो कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है। अब मुझे बता दीजिए क्या इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स भी? क्योंकि मॉड के अंदर अगर आप शिफ्ट करोगे वैल्यूज़ को भी, तब भी साइन जो होती है वो पॉजिटिव ही, मतलब जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। यू कैन इंटरचेंज। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ऐसे कैसे हो सकता है अगर किसी को नहीं पता है। जैसे हमारे पास x माइनस वाई यहाँ पर दिया है, इस तरीके से हम अगर यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे तो y माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब हम मॉड ऑफ -1 दे सकते हैं, मॉड ऑफ y माइनस एक्स अलग अलग कर सकते हैं। मॉड ऑफ -1 इज़ 1, सो ये 1 इंटू मॉड y माइनस एक्स बन गया, विच इज़ मॉड y माइनस एक्स। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अब y माइनस एक्स के बराबर आया। अब y माइनस एक्स क्या हो सकता है? देखिए अगर x माइनस वाई, अगर मॉड ऑफ, आपने ऊपर देखा होगा बाय द डेफिनेशन, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द डेफिनेशन। अगर बाय डेफिनेशन x माइनस वाई मॉड x माइनस वाई डी एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ y कॉमा एक्स होता तो ये भी y माइनस एक्स हो जाता। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। सो एट दैट टाइम हमें ऐसे मिलेगा, तो हमें इक्वल टू किसके बराबर मिल जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ गया? डी वाई कॉमा एक्स। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। कमिंग टू द लास्ट कंडीशन, अब हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखानी है डी एक्स कॉमा जेड, सॉरी डी एक्स कॉमा वाई, डी एक्स कॉमा वाई इज लेस और इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर के लिए दिखाना है। अब इसको कैसे दिखाएगी? देखिए आई कैन टेक मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा, वापस वही मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा पेयर बनाते हैं हम। यहाँ पर मैं एक्स माइनस जेड लिख सकता हूँ प्लस करके जेड माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए एक्स माइनस जेड ये इसके साथ पेयर करेगा, ये इसके साथ पेयर करेगा, तो ये मिल जाएगा। अब ये लेस और इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है मॉड एक्स प्लस वाई या मॉड एक्स माइनस वाई, या यहाँ पर देख लीजिए मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। सो इट विल बी एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। सो फिर से वही डेफिनेशन जो है जो आप दे देंगे, तो ये x है फिर z है, मीन्स ये d है उसमें पहला x है फिर z है, प्लस ये z है फिर y है, मीन्स यहाँ d है पहले z है फिर y है। तो ये क्या था? मॉड x माइनस वाई, पहले x है फिर उसके बाद y है। तो देख लीजिए ये लेस और इक्वल टू है। सो देयरफॉर हमें ये मिल गया। यही हमें प्रूव करना था ट्राइंगल इनइक्वालिटी, एंड विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। तो इस डी ने सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर दी। आप देख सकते हो सारी कंडीशंस इसने मैट्रिक की फुलफिल कर दी, यानी कि ये मैट्रिक है
तो अगर ये मैट्रिक है तो ये जो आपकी ये डी है इसी को एक स्पेशल नाम पड़ गया कि ये यूजुअल मैट्रिक है। इट इज़ अ यूजुअल मैट्रिक, METRIC। इट इज़ अ यूजुअल मैट्रिक क्योंकि यहाँ पर आर की बात हो रही थी, रियल नंबर की बात हो रही थी। एंड फिर जब ये मैट्रिक बन गई जिसको यूजुअल मैट्रिक का बताओगे, एंड तभी हम बताते हैं कि जो ये यहाँ पर आर कॉमा डी है ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। आज से आप ये याद रखोगे, जब भी आपको कोई यूजुअल मैट्रिक स्पेस पूछेगा तो आपके दिमाग में ये आना ही आना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।